हे गाइस, दिस इज अर्पित और आप सभी का स्वागत है बैंकिंग यात्रा पे। जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 में मैंने एज ए आरआरबी पीओ ज्वाइन किया था और अभी मैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। तो जब मेरी ये वैकेंसी क्लियर हुई थी आरआरबी पीओ की, उसी बीच में एसबीआई क्लर्क या फिर एसबीआई जूनियर एसोसिएट का नोटिफिकेशन आया था और मैंने उसको भी अटेम्प्ट किया था। और मेरी स्ट्रैटेजी की वजह से मैंने उसको पहले ही अटेम्प्ट में एसबीआई क्लर्क एग्जाम्स को क्लियर किया था। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वही स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, मेरे क्या तरीके थे, किस सब्जेक्ट को लेकर के मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, किसी दो सब्जेक्ट पे मैंने फोकस किया या सारे सब्जेक्ट को लेकर के चला। इस तरीके की बहुत सारी जानकारी आपको मिलेंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है, ए टू जेड अगर कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बेझिझक पूछिएगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। पहले मैं ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात करूंगा, फिर हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। अगर मैं प्रीलिम्स की ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात करूं तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने सबसे पहले ध्यान दिए थे। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस ईयर के पिछले 3-4 सालों के पेपर का एनालिसिस किया था। उनमें से कुछ मॉक्स भी फ्री अवेलेबल थे, तो वो मैंने दिए थे। उनका एनालिसिस करने के बाद हर एक सब्जेक्ट का, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मैंने कुछ एक चैप्टर्स निकाले थे जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा रहा था पिछले 3-4 सालों में। उन चैप्टर्स को मैंने सबसे पहले कवर किया, उसके बाद मैं बाकी चैप्टर्स पे गया था। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करें, जो स्टूडेंट्स के मन में सवाल आता है कि हम किसी भी दो सब्जेक्ट को लेकर के चले या फिर सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के चले, कौन सा बेस्ट रखें, कौन सा एवरेज रखें। तो मेरी जो स्ट्रेटजी थी उसमें मैंने तीनों ही सब्जेक्ट को, प्रीलिम्स के अंदर जो भी तीन इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग आते हैं, इन तीनों को बराबर वेटेज मैंने दिया था। इसका मेरा एक रीज़न ये था कि अगर कोई एक सब्जेक्ट ज़्यादा डिफिकल्ट आ रहा है या फिर कोई एक सेक्शन ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया प्रीलिम्स के अंदर, तो बाकी सेक्शन मेरे स्ट्रॉन्ग रहे, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल पेपर निकल सके। ऐसा ना हो कि कोई दो सेक्शन को मैं स्ट्रॉन्ग लेकर के चला था और उसी में से एक सेक्शन ज़्यादा टफ हो गया, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल प्रीलिम्स ही ना निकल पाए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। जब भी मैं पढ़ता था तो तीनों सब्जेक्ट्स को मैं इक्वल टाइम डिवाइड करता था। जस्ट लाइक कि अगर मैं 9 घंटे पढ़ रहा हूँ तो हर सब्जेक्ट को मैं 3-3 घंटे देता था, या फिर 7.5 घंटे अगर किसी दिन पढ़ रहा हूँ तो मैं 2.5 घंटे ऐसे करके देता था, या फिर इस तरीके से मैं बराबर टाइमिंग ही देता था तीनों सब्जेक्ट्स को। और मेरे साथ एक इशू था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी दिन मैं अगर 9 घंटे पढ़ा तो एक सब्जेक्ट को, जस्ट लाइक इंग्लिश, तो मैं उसको लगातार 3 घंटे नहीं पढ़ पाता था, या फिर 5-10, मतलब लगातार नहीं, 5-10 मिनट के ब्रेक में भी अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं लगातार उसे नहीं पढ़ पाता था 3 घंटे लेकर के। तो उसके लिए मैंने एक तरीका निकाला था कि मैं स्टार्टिंग 1-1.5 घंटे जब तक मन किया मैंने इंग्लिश पढ़ा, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद मैंने मैथ्स पढ़ लिया कुछ समय के लिए, उसके बाद मन किया तो मैंने इंग्लिश उठा लिया, नहीं मन किया तो अब तो रीजनिंग पढ़ लिया और देन उसके बाद इंग्लिश पढ़ लिया। तो ऐसे करके, लेकिन ओवरऑल मैं ध्यान देता था कि किसी को ज़्यादा टाइम, किसी को कम टाइम नहीं जाना चाहिए, ओवरऑल वेटेज सबका बराबर रहे। और पॉइंट नंबर 4 की बात करें, मेरे पढ़ने के स्ट्रेटेजी में 6+1 का रूल चलता था, यानी कि मंडे टू सैटरडे मैं पढ़ता था, संडे को सिर्फ मैं एक फुल लेंथ मॉक देता था और उसका प्रॉपर एनालिसिस करता था। उसके बाद मेरे कुछ फ्री टाइम होते थे तो उसमें मैं अपनी जो भी मनपसंद चीज़ें वो करता था, माइंड को रिलैक्स करता था, ताकि अगले 6 दिन में फिर बहुत और अच्छी एफिशिएंसी के साथ पढ़ सकूं। ऐसा ना हो कि मैं लगातार पूरे 7 दिन पढ़ रहा हूं, अब 8वें दिन एकदम मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का। ये एक बहुत ही नॉर्मल सा बिहेवियर कह सकते हैं, ह्यूमन माइंड में ऐसा होता है कि आप लगातार पढ़ते रहो तो एक टाइम के बाद आप बोर होने लगोगे। इसलिए मैं एक रेस्ट देता था अपने बॉडी को भी, अपने ब्रेन को भी। तो ये थी मेरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स को लेकर के। अब हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात करेंगे प्रीलिम्स के अंदर, जो इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में एक पर्टिकुलर चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा मदद करी थी, या फिर कह सकते हैं कि मेरे 70-80% मार्क्स उसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से आ रहे थे, वो थे एडिटोरियल। एडिटोरियल पढ़ने की वजह से मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स और एरर डिडक्शन के क्वेश्चंस हो जाते थे। और अगर हम ग्रामर की बात करें तो सिर्फ 5 चैप्टर्स को लेकर के मैंने पढ़ा था। सिर्फ उन्हीं 5 चैप्टर्स को, मेरे कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स थे उनको मैंने पढ़ा था, और उसके अलावा मैंने किसी भी छठे चैप्टर्स को ना ध्यान दिया, ना फिर मैंने पढ़ने की उनमें कोशिश करी। और सिर्फ इतनी सी स्ट्रैटेजी से मेरे अच्छे खासे इंग्लिश में नंबर स्कोर हुए थे। अगर आपको डिटेल स्ट्रैटेजी समझनी है कि मैंने इंग्लिश में कैसे पढ़ाई करी या फिर एडिटोरियल को कैसे पढ़ता था, एडिटोरियल ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिलर्स या फिर
एरर डिडक्शन में कैसे मदद करी, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, काफ़ी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी है। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप उसको ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे सब्जेक्ट की, रीजनिंग। रीजनिंग ज़्यादातर स्टूडेंट्स की अच्छी होती है, तो मेरा क्या स्ट्रैटेजी थी रीजनिंग को लेकर के, कुछ चैप्टर्स थे जैसे कि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिलॉगिज्म हो गया, सीरीज हो गया, और कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन है। इन चैप्टर्स को मैंने सबसे पहले कंप्लीट किया था, इनइक्वालिटी भी था उसमें। इन चैप्टर्स को मैंने सबसे पहले कंप्लीट किया था। उसके बाद मेरा सबसे ज़्यादा जो फोकस था रीजनिंग में वो प्रैक्टिस को लेकर के था। प्रैक्टिस के लिए मैंने कई सारे चैनल्स को या फिर सोर्सेज को फॉलो किया, जैसे कि बैंकर्स में अनअकैडमी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें पुनीत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं रीजनिंग। तो उनसे मैं जैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो मैं पढ़ लेता था, समझ लेता था, या फिर अगर कॉन्सेप्ट आ रहे हैं तो मैं प्रैक्टिस के लिए पढ़ता था। जैसे कि बैंकर्स पे एक चैनल हो गया, अंकुश लांबा सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, अड्डा 247 का भी चैनल है, उस पर भी आप देख सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अड्डा 247 का जो ऐप है उस पर शॉर्ट मॉक्स आते हैं जो फ्री होते हैं, तो आप उनका यूज़ करके भी आप पढ़ सकते हो। मैं शॉर्ट मॉक्स काफ़ी देता था और सेक्शनल मॉक में देता था। कोशिश मैं ये करता था कि जैसे एक मॉक आज दे दूं सेक्शनल का, एक रीजनिंग का मॉक दिया, कल जब मैं पढ़ने बैठूंगा तो उसी मॉक का मैं एनालिसिस करूंगा, कहाँ गलती हो गई, किस क्वेश्चन को बेटर तरीके से किया जा सकता था, मैंने उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, इन सब चीज़ों का मैं ध्यान देता था। और ये 2 दिन का मेरा होता था, एक दिन मैंने मॉक दिया, अगले दिन उसका एनालिसिस किया। सेक्शनल मॉक की मैं बात कर रहा हूँ, एक दिन दिया, अगले दिन एनालिसिस किया, देन उसके बाद फिर एक मॉक दिया। और जो चैप्टर्स मुझे नहीं आ रहे हैं साइड बाय साइड में उनको भी कवर करता गया। पहले मैंने इतने चैप्टर्स कवर किए, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, उसके बाद मॉक में देखा कि ये कुछ और चैप्टर्स है जिससे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो उनका भी मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करता चला गया। और रही बात प्रैक्टिस के लिए, तो बहुत सारे मल्टीपल सोर्स है, इवन जैसे कि कई सारे साइट्स हैं, जैसे अड्डा है और ऑलिव बोर्ड है, प्रैक्टिस मॉक है, ये सब कुछ मॉक्स फ्री भी देते हैं, तो आप उनको दे करके देख सकते हो कि कौन सा मॉक आपको समझ में आ रहा है, कौन से आपके हिसाब से सही है। अब हम बात करेंगे तीसरे हमारे सब्जेक्ट की, मैथ्स में मैंने कुछ चैप्टर्स को सेलेक्ट किया था, जो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि स्टार्टिंग में मैंने जब प्रीवियस ईयर मॉक्स दिए थे तो उसमें मैंने कुछ चैप्टर्स को सेलेक्ट किया था, जैसे कि डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन हो गया, इनइक्वालिटी हो गई, नंबर सीरीज हो गई। और रही बात अर्थमेटिक के, तो कुछ चैप्टर्स थे जैसे कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, और आपका पाइप एंड सिस्टम है, बोट और स्टीम है। ये कुछ चैप्टर्स थे जिनको मैंने सबसे पहले कंप्लीट किया, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करता गया। जितना ज़्यादा मेरा सबसे ज़्यादा रीजनिंग और मैथ्स में सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहा है प्रैक्टिस को लेकर के, और प्रैक्टिस करते ही करते जितने मेरे कॉन्सेप्ट मॉक में लग रहे थे कि यार इस टाइप के, या फिर जैसे कि बोट एंड स्टीम में ही आपके कोई कॉन्सेप्ट है जो मेरा क्लियर नहीं है, तो उसका मैं पर्टिकुलर वीडियो देख लेता था। जो भी टीचर, अब वो कोई भी टीचर आप फॉलो कर सकते हो, उसका मैं पर्टिकुलर वीडियो देखता था, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डे मॉक देता था और ये देखने की कोशिश करता था कि मेरा कुछ इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह मैं करता था। पहले मैंने इतने चैप्टर्स को अर्थमेटिक में कवर किए, और जो बाकी DI और ये सब चीज़ें बताई वो मैंने कवर करी। उसके बाद मैंने जितना ज़्यादा हो सका है प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है मैंने। बाकी के साइड बाय साइड रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी जो छोटे छोटे चैप्टर्स थे उनको मैं साइड बाय साइड कवर करता गया। छोड़ा मैंने कुछ नहीं है सिलेबस में, सब कुछ पढ़ा था मैंने। और एफिशिएंसी पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। एफिशिएंसी आपकी इंप्रूव होनी चाहिए। अगर मैं 7 घंटे पढ़ा रहा था या 8 घंटे पढ़ा रहा था, कितना भी टाइम में देर में, फॉर एग्जांपल आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, आपकी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 घंटे में से 3 घंटे दिमाग में यार ये चल रहा है कि वहाँ पे क्या हो रहा होगा या फिर मैच खेलना है, ये सब चीज़ें नहीं। आप 6 घंटे पढ़ रहे हो मतलब आपका वो 6 घंटे स्टडी टाइम होना चाहिए, ब्रेन में कुछ और चीज़ें नहीं घूमनी चाहिए। तो एफिशिएंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद किया। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स को लेकर के। और मेंस के लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको डिटेल स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अगर इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप अभी प्रीलिम्स की तैयारी करो, और अगर आपको SBI क्लर्क की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट आप ड्रॉप कर देना, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।